बैठ जाइए। सहयोग लेते रहो। मैं एशियन कप कराने जा रहा हूँ, सहयोग देते रहिए। मैं अपने गोंडा के प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। मैं गोंडा जिले ने समाजवादी नेताओं को और समाजवादी ताकत को हमेशा बढ़ाने का काम किया। हमें याद है कि जब मैं पहली रथ यात्रा से यहाँ आया था, उस समय पंडित सिंह जी, उन्होंने एक शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम उस ज़माने में कराया था। और जो आज अरशद हमारे जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, इन्होंने युवजन सभा का एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में भी शामिल हुआ हूँ। उस समय से और नेताजी के समय से यहाँ के नेतृत्व, चाहे वो पंडित सिंह जी हों या और हमारी पार्टी के नेता जो हमारे बाईं तरफ बैठे हैं, इन सबसे लगाव हमेशा बना रहा। और कई ऐसे राजनीति में मौके आए जहां पर गोंडा ने समाजवादियों को ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये अलग बात है, पिछले चुनाव 22 का चुनाव अलग परिस्थितियों में हुआ। जो परिणाम समाजवादी पार्टी चाहती थी, उस तरह परिणाम नहीं मिले। 2019 में भी जो समाजवादी पार्टी का समीकरण और परिणाम की उम्मीद थी, वो नहीं मिला। लेकिन आज जब हम 10 साल दिल्ली की सरकार के पीछे मुड़ के देखते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार जो पिछले बार 5 साल मिले और फिर लगातार सरकार चल रही है, वहाँ भी जो देश के प्रधानमंत्री वो 10 साल से हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी 6-7 साल हो गए उनके, और ये तीसरा बजट पेश होने वाला है। जो लोग ज़ीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं, जो लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और गोंडा के लोगों से क्या पूछना, बताओ, हंसिए से बैंक लूट ली, ये ज़ीरो टॉलरेंस है। लगता है इनकी सरकार में कानून व्यवस्था ज़ीरो हो गई, इनकी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ज़ीरो हो गई। और अस्पताल का हाल तो ये है, मुझे याद है एक रात में लगभग 11-सवा 11 बजे जग रहा था, और इसी गोंडा की एक खबर मैंने देखी टीवी पर जो चली कि एक श्रीवास्तव परिवार, उसके परिवार के सदस्य डॉक्टर से लड़ रहे हैं और डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि तुमने इंजेक्शन लगा दिया मेरी परिवार के सदस्य जिसकी जान चली गई, वो गर्भवती महिला की। वो दिन और आज का दिन, बताओ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या हैं, बच्चों की कितनी जान जा रही है। अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई पीड़ित है, बीमार है, क्या इलाज संभव है? और फिर भ्रष्टाचार का क्या बोलना। मैंने तो सदन में कहा, पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, प्रेस के साथियों से भी कहा, और मैं फिर कहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं, ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं। और दुख बोलूं, खुशी बोलूं या ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को याद करूं, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए थे और गोरखपुर जाकर के उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं पर लगाम लगनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में ये सोचते हैं कि भूमाफियाओं को लगाम नहीं लगी है, तो बताओ गोंडा में कैसे भूमाफियाओं की लगाम लग जाएगी? क्या भूमाफियाओं का जो नारा दे रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस का,
क्या जो ज़मीन कब्जा रहे उन्हें ये सरकार छू भी पाएगी क्या? और फिर अगर इतनी साफ सुथरी है, अगर ये वाकई मर्यादित हैं, आदर्श जीवन के रास्ते पे चलते हैं, तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते रजिस्ट्रियाँ? गोंडा की रजिस्ट्री कर दो, सार्वजनिक। सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसने खरीदी हैं? अयोध्या की सार्वजनिक कर दें कि रजिस्ट्रियाँ किसने की हैं? इतने बड़े घोटाले। और जब पुण्य काम हो रहा हो उस समय गरीबों को तकलीफ और परेशानी दी जाए। ये लोग कहते हैं नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। अभी आपने देखा रोजगार के नए अवसर, लोग इजराइल जा रहे हैं, लाइन लगी है इजराइल में जाने के लिए। सोचो वॉर जोन में यहाँ के नौजवान 40,000 45,000 रुपये की नौकरी करने जा रहे हैं। जो निवेश के सपने दिखाए थे, निवेश कितने ज़मीन पर पहुँचे हैं? हमारे किसान की क्या आय दोगुनी हो गई? ये प्रधान और हमारे पत्रकार जानते होंगे। ये जो विकसित भारत का जो नारा देकर के आयोजन चल रहा था, क्या प्रधानों से पैसे नहीं वसूले गए? 20,000 30,000 प्रधानों से वसूल करके विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। विकसित भारत तब बनेगा जब हमारी किसान की आय दोगुनी हो, निवेश और नौजवान को सम्मानजनक रोजगार मिले। ये जो डिलीवरी बॉय बना दे रहे हैं या इजराइल में वॉर जोन में भेजे जा रहे हैं, ये नौकरी नहीं है। और ये जो बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता अपने मंचों से कहते हैं भारत माता की जय हो, हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। भारत मजबूत बने, ताकतवर बने, खुशहाल देश बने, हम सब चाहते हैं। लेकिन सोचो शहीदों की याद में जो रिजंगला में बना था स्मारक, जो रिजंगला में स्मारक बना था, चीन की फौजों ने आकर के वो स्मारक तोड़ दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारा देश जो इतना ताकतवर है, हमारी फौज जो इतनी ताकतवर है, उसको झुकना पड़ रहा है? रिजंगला जो हमारा मेमोरियल था उसको तोड़ दिया चीन के लोगों ने। क्या बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब है? ये जो आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर, समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। अपने नौजवानों को हम कहेंगे कि समाजवादियों को जिताइए, अग्निवीर व्यवस्था को ख़त्म करने का काम करेंगे। जैसे पहली सम्मानजनक और सम्मान के साथ वर्दी पहनता था नौजवान, उसी तरह फौज की नौकरी देकर के उनको वर्दी पहनाने का काम होगा। अखिलेश जी भैया ये बताइए, एक सवाल, क्या कांग्रेस से गठबंधन हो गया? 11 सीट आप दे रहे हैं। दूसरा आप ऐसे गठबंधन में हैं जहां के डीके सुरेश ने कहा है कि तमिलनाडु जैसे साउथ के अलग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप ऐसे गठबंधन में हैं? इंडिया गठबंधन बनेगा और हमने तो सीधी सी बात है, जीत ही आधार है। सीट जीतिए, गठबंधन में कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं है। हमारा गठबंधन का आधार जीत का आधार होगा। सीट अगर आप जीत सकते हैं तो आप ले लीजिए, सीट अगर इस समीकरण में ये जीत सकता है तो ये ले ले। इसलिए गठबंधन होगा और इंडिया गठबंधन बनेगा। लेकिन और इंडिया गठबंधन के साथ साथ ये नया है एक नारा पीडीए, ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा। लेकिन कांग्रेस के सांसद ने ये कहा कि हम देश को तोड़ने की बात उन्होंने करी। आपका क्या नजरिया है ऐसे लोगों के साथ? अच्छा, उतनी दूर क्यों जाते हो सांसदों पे? आसपास के सांसदों का भी देख लो व्यवहार और बातचीत। लेकिन वो तो आपके गठबंधन में है। आपने कहा कि भाजपा सरकार इस बार सभी सांसदों का टिकट काट रही है। हाँ, और एक टिकट ऐसा है जिसको नहीं काट रही है। आखिर क्या वजह है कि सुनने में आ रहा है, देखिए सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट दी जाए, केवल एक को छोड़ करके। और एक जो छूटे हुए हैं वो भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचो क्या हालत है बीजेपी की। आपने सूत्रों के हवाले से बताया कि आपके अंदर भी एक पत्रकार की भावना जागृत हो गई है। नहीं, मेरे अंदर पत्रकारों की जागरूक नहीं हो गई। मैंने कहा कि पत्रकार साथियों को आज ब्रेकिंग न्यूज देता हूं मैं। कानून लागू किया जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग कभी इस पक्ष में नहीं है। पहली लिस्ट में कोई भी ब्राह्मण नहीं है। क्या पीढ़ी नहीं, हमने तो ब्राह्मण से पूछ के ही टिकट जारी की है। ये जो बीजेपी का नेता बोल रहा है उसे पता ही नहीं है
हमने तो उन्हीं लोगों से पूछ के पूजा पाठ दिन तारीख निकाल करके घोषित की। जो जीतने वाला है वो सीट में होगा, गिनती में होगा। माता की जय बोली, अभी आपने भारत माता की जय बोली और ऐसे गठबंधन के साथ है जिन्होंने देश तोड़ने की बात करी है, क्या नजरिया आपका? ये जिस पार्टी के नेता हैं वो पार्टी जवाब देगी। हमारा सवाल ये कि रिजंगला का जो मेमोरियल है वो अगर चीन तोड़ देगी तो बताओ भारत के लोग क्या जवाब देंगे? सर, पीडीए की स्ट्रेटजी से आप भाजपा का सफाया कर पाएंगे, क्या लगता है? 90% लोग पीडीए के साथ हैं। सर, गोंडा में एक सांसद पर डकैती करने का मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये सोचिए आप, जो मुख्यमंत्री गोरखपुर में कह रहे थे भूमाफिया, सुना है गोंडा में भी इस तरह का भूमाफिया वाला मामला निकला है। हमें उम्मीद है जो जीरो टॉलरेंस का नारा दे रहे हैं वो ऐसे जितने भी जमीन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। क्या कहना है उस पर? देखिए, इस अभी लोग देखिए, बीजेपी की बांटने की राजनीति, बीजेपी की नफरत की राजनीति कामयाब नहीं होगी। पीडीए की ताकत, पीडीए रणनीति कामयाब होगी। लगातार अल्पसंख्यकों के विपक्ष जो है फैसले आ रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से पहले बाबरी मस्जिद, उसके बाद में ज्ञान वापी पे फैसला आया है, तो न्यायपालिका को किस तरीके से देखते हैं लगातार जो विरुद्ध फैसले आ रहे हैं? जो आपने दूसरी सवाल उठाया है, न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं। न्यायपालिका का न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ये देखने को मिल रहा है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है जिसके तहत हमें अधिकार मिलता है, हमें अधिकार को छीनने का काम करें। अगर कहीं से कोई फैसला आया है, अगर हम उस फैसले के खिलाफ किसी और दूसरे कोर्ट में जाना चाहें, उस तक का अवसर सरकार नहीं दे रही है। ये सरकार के जानबूझ करके ये रणनीति बना के चलती है जिससे दूसरों के अधिकार छिन जाएं, उन्हें मौका न मिले और कोर्ट में जाकर के अपनी अपील करने का। एक सवाल मेरा हो जाए। अरे सुनने में तुम्हें नहीं आया मैंने क्या कहा? जो मैंने कहा दोबारा रिवाइंड करके सुनना। ये बीजेपी के लोग सब अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। याद कीजिए, 3 काले कानून किसानों के लिए लाए जा रहे थे इसलिए कि वो उद्योगपतियों की मदद करना चाहते थे। आप सोचिए, इजराइल में हमारा नौजवान जा रहा है नौकरी करने और आपका आरक्षण छीनना है। आप सोचिए, आरक्षण हमें संविधान से मिला है और संविधान में आरक्षण की जो भाव था, जो मंडल कमीशन का भाव था, वो कोर्ट से छीनाया नहीं, क्या छीना गया। इसीलिए हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं, बीजेपी के लोग एक एक कर करके संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से ईवीएम से चुनाव न हो उसको लेकर जंतर मंतर पर लगातार ये जो सवाल है यहाँ भी लोग जानते होंगे। अभी सरकार ने कैबिनेट से फैसला लिया था कि साइबर थाने खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साइबर थाने खुल गए, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, लेकिन क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है इसलिए समाजवादियों ने संकल्प लिया है और जनता से भी हम अपील करेंगे, अपने पीडीए के लोगों से अपील करेंगे जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हुए हैं, कि सब मिलकर के ईवीएम से बीजेपी को हटाओ। बीजेपी को हटाओगे तो बीजेपी को हटाओगे तो ईवीएम भी हटेगी। आप तो नहीं मांग रहे टिकट, तो ठीक है, हम तय कर देंगे, तय कर देंगे। चुनाव के लिए आप तैयार हैं? ईवीएम से चुनाव के मैंने कहा पीडीए की जनता से मैं कहता हूँ, दुखी, पीड़ित और जो लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो समाजवादी लोग हैं,
जिन्हें अपने देश के संविधान पे भरोसा है, वो सब मिलकर के बीजेपी को हराएं। बीजेपी को हराने से ईवीएम हटेगी। 80 हराओ, ईवीएम हटाओ। मुझे दुख है इस बात का, मुझे दुख है इस बात का, मुझे दुख है इस बात का कि पुलिस सो रही है। बताओ, हंसिए से बैंक लूटी जा रही है और जो लोग पीड़ित हैं उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। इस सरकार में ये जो मुझे मिला है कि किसी परिवार के साथ घटना हुई है और उसे न्याय में नहीं मिला है, सदन में भी रखूंगा, पत्र भी लिखूंगा, सरकार को जगाने का काम भी करूंगा। जब न्याय नहीं मिल रहा है, वो भी ब्राह्मण समाज के, प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्राह्मण समाज के, और अगर अंकित तिवारी की जो हत्या हुई है उससे अगर न्याय नहीं मिल रहा है, तो अगर सरकार से आप सवाल पूछोगे तो आपके पैरों की तरफ हाथ कर देगा कोई और कहेगा भैया 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 भैया। याद आया? याद है कि नहीं याद है? अभी आपने कहा कि चुनाव है करीब, तो 11 तारीख को स्पीकर आप अयोध्या लेके जा रहे हैं। आप 11 तारीख को अयोध्या जाएंगे? कौन स्पीकर ले जा रहा है? विधानसभा नहीं, तो स्पीकर ले जा रहे हैं, ले जाए जिनको ले जाना है। तो आप जाएंगे? नहीं नहीं, लेके जा रहे हैं। हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं। अच्छा, जब भाजपा कोई कार्यक्रम तय कर रही है और आपको समझना चाहिए क्यों ये आड़ में छिप गए। महाभारत नहीं पढ़ा, रामायण नहीं देखी, तो हमने सबने देखा है महाभारत रामायण। ये छिप गए हैं क्योंकि इनके पास बेरोजगारी का जवाब नहीं है। बेरोजगारी 90% नौजवान बेरोजगार है। कोई निवेश आया गोंडा में? 40 लाख करोड़ के MOU किए, कुछ ज़मीन पर पहुंचा? बिजली कितनी महंगी है? आपका सरसों का तेल कितना महंगा है? जो लोग नमक देते थे, नमक कितना महंगा है आज? दाल कितनी महंगी है? और किसान की पैदावार की कीमत नहीं मिली। अरे यार, स्पीकर क्या नहीं, स्पीकर ने पता नहीं किससे अपील की है। ये कोई बात की? भाई, मैं आपसे सामने बैठा हूँ। ऐसा है जब आप तो मुझे धार्मिक व्यक्ति लगते हैं। हाँ, मुझे लगता है ये धार्मिक व्यक्ति हैं, और धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो ये जानता है कि भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तुम्हारा बुलावा नहीं आया तो नहीं गए, तो हमारा ही बुलावा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। और सुनिए, जब आपका बुलावा आएगा तो आप रोक नहीं पाओगे। इंडिया गठबंधन छोड़ के नीतीश कुमार क्यों चले गए? नहीं, जब बुलावा आएगा तो जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। भाजपा में क्या अच्छा दिखाई? नहीं, वो मुझे जानकारी में नहीं है। सर, ऐसा क्या बात हुआ कि आपको नहीं मिला? भाजपा क्या चीज का? आपके शासनकाल में हुई कामों का श्रेय आपको नहीं मिला? कौन सा श्रेय ले गई? यहाँ की सारी सड़कों को बताती। नहीं, मुझे उम्मीद है, नहीं, मुझे उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे